हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, उनके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज वेवलेंथ 400 नैनोमीटर which overlaps with a red fringe wavelength 700 nanometer is 10, 7, 8, 9. Find the thickness of a plate which will produce a change in optical path equal to half the wavelength lambda of the light through. Normally the refractive index of the plate is mu. Lambda by 2, lambda by mu minus 1, lambda by mu 2 mu minus 1. Question number 3, a transparent paper refractive index 1.45 of thickness 0.02 mm is pasted on one of the slits of a Young's double slit experiment which uses monochromatic light of wavelength 620 nanometer. How many fringes will cross through the center if the paper is removed? 16.5, 14.5, 12, 18. Question number 4, a Young's double slit apparatus has slits separated by 0.28 mm and a screen 48 cm away from the slits. The whole apparatus is immersed in water and the slits are illuminated by red light wavelength 700 nanometer in vacuum. The fringe width of pattern formed on the screen is refractive index of water is 1.33, 1.22 mm, 0.9 mm, 1.4 mm, 0.8 mm. Solution. Question number 1. A white light is used in double slit experiment. The minimum order of the violet fringe wavelength 400 nanometer which overlaps with a red fringe of wavelength 700 nanometer is 10th, 7, 8, 9. एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट this is apparatus Young's double slit slits, a screen, distance between screen and D or separation of slits is small d, a center maximum. जो फर्स्ट फ्रिंज बनेगी ब्राइट फ्रिंज, अगर वो यहाँ से x1 डिस्टेंस पर बनती है तो x1 d स्मॉल d by d विल बी लैम्डा। तो x1 का फॉर्मूला होता है 1 पहले 2 लैम्डा d by स्मॉल d और सेकंड जो x2, अगर सेंटर x2 से सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा d by d एंड सो ऑन। फॉर रेड फ्रिंज, अगर हम रेड फ्रिंज लें इसके लिए लैम्डा इज 700 नैनोमीटर। तो रेड फ्रिंज की जो फर्स्ट
ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज x1 डिस्टेंस होगी 700 इंटू 10⁻⁹ इंटू d बाई डी। और सेकंड ब्राइट फ्रिंज x2 2 इंटू 700 इंटू 10⁻⁹ d बाई डी। थर्ड x3 डिस्टेंस पर बनेगी 3 इंटू 700 इंटू 10⁻⁹ d बाई डी। फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसको इस फिगर को अगर हम ए मान लें तो पहली फ्रिंज बनेगी 700 ए पर, दूसरी फ्रिंज बनेगी 1400 ए पर, और तीसरी बनेगी 2100 ए पर, और फोर्थ बनेगी 2800 ए पर, एंड सो ऑन। तो जो रेड फ्रिंजेस बनेंगी वो बनेंगी पहली 700 ए, 1400 ए, 2100 ए, 2800 ए, 3500 ए, एंड सो ऑन। फॉर वायलेट फ्रिंज सिमिलरली अगर हम वायलेट फ्रिंज देखें, वायलेट फ्रिंज जो पहली फ्रिंज अगर x1 डैश पर बनती है वो होगी 400 इंटू 10⁻⁹ इंटू d बाई लैम्डा d बाई डी, एंड दिस फिगर इज a, तो 400 पर, 400 ए पर। सेकंड ये फर्स्ट, फिर सेकंड x2 डैश होगा 800, एंड सो ऑन। तो वायलेट फ्रिंज बनेंगी वो 400 ए डिस्टेंस पर सेंटर से, 800 ए, 1200 ए, 1600 ए, 2000 ए, 2400 ए, 2800 ए, 3200 ए, एंड सो। अब जो ओवरलैप करेंगी सेम सिचुएशन पे बनेंगी। अगर इसको देखें हम तो 28 ए इज कॉमन, और द नंबर ऑफ द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वायलेट फ्रिंज जो सेम सिचुएशन पर बनेगी उसका ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड, 3, 4th, 5th, 6th एंड 7th। जो 7th ऑर्डर होगा, 7 ऑर्डर होगा, वो रेड फ्रिंज और वायलेट फ्रिंज का सेंटर सेम होगा। 7th फ्रिंज यानी कि ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज इज 7th, बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. Find the thickness of a plate which will produce a change in optical path equal to half the wavelength lambda of the light through normally. The refractive index of plate is mu lambda, lambda by 2 lambda, mu minus 1 lambda by 2 mu minus 1। प्लेट है,
इसकी थिकनेस इज स्मॉल टी, एक रे इनिशियली पाथ था टी थिकनेस का, अब ऑप्टिकल लेंथ होगी म्यू टी, तो चेंज इन ऑप्टिकल लेंथ म्यू टी माइनस टी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into t. This is given as lambda by 2, half of the wavelength. तो म्यू माइनस 1 into t is lambda by 2 और t is equal to lambda by 2 म्यू माइनस 1. तो जो थिकनेस ऑफ सीट है, प्लेट है, वो है lambda by 2 म्यू by म्यू माइनस 1. दिस D is correct option. Question number 3. A transparent paper refractive index 1.45 and thickness 0.2 mm is pasted on one of the slits of Young's double slit experiment, which uses monochromatic light of wavelength 620 nanometer. How many fringes will cross through the center if the paper is removed? 16.5, 14.5, 12 and 18. एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है apparatus. Suppose this is screen, ये slits, difference D और this is capital D. ये central bright C. Suppose इनिशियली हम उल्टा मान लेते हैं कि इनिशियली ये कोई ट्रांसपेरेंट सीट नहीं लगी. ये S1 है, अगर स्लिट ये S2 है तो S1C इज इक्वल टू S2C, फेज डिफरेंस इज 0. अब अगर हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सीट म्यू टी थिकनेस की और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल लेंथ सी पहुंच जाएगा NC पर, सब C डैश पर. सपोज दिस इज X. तो चेंज इन ऑप्टिकल लेंथ म्यू माइनस 1 इंटू टी, सपोज इसमें n लैम्डा, फेज डिफरेंस
path difference. S2C dash minus S1C dash is equal to X D by capital D, and this is equal to, अगर n, this path difference is अगर n lambda. Number of waves n lambda या number of bright fringes in x length n lambda. This path difference is equal to change in optical length. This optical length लगाने के कारण ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा सी डैश पर पहुंच जाएगा और नीचे से जो भी बाकी फ्रिंजेस हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस n इज म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। ये फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि शुरू में ये जो है शिफ्टेड हैं n फ्रिंजेस, और जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये वापस शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसका इट मीन्स जो डिस्टरबेंस होगा वो n फ्रिंजेस का ही होगा। तो म्यू है 1.45 माइनस 1 और थिकनेस है 0.02 mm, और मीटर में कन्वर्ट कर दें 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर, और लैम्डा की वैल्यू है 620 नैनोमीटर। 620 नैनोमीटर या 620 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 0.45 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ बाई 620 इंटू 10⁻⁹। 45 इंटू 2 इंटू this is 0.02. 2 into 10⁻⁷ by 620 into 10⁻⁹, or 45 into 2 by 620 into 10⁻², or 90 into 10⁻² by 620, and 62, तो 900 by 62, और 450 by 31। 450 31 1 31 4 1 0 4 6 1 0 5। This comes 14.5
तो जो शिफ्ट होंगी वो 14.5 स्लिट्स शिफ्ट होंगी। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 4. A young double slit apparatus has slits separated by 0.2 mm and screen 48 cm away from the slits. The whole apparatus is immersed in the water and the slits are illuminated by red light wavelength 700 nanometer in vacuum. The fringe width of the pattern formed in the screen is refractive index of water is 1.33. 1.2 mm, 0.9 mm, 1.4 mm, 0.8 mm. Slit separation D, small d, 0.28 mm or 0.28 into 10 to the power minus 3 meter or 28 into 10 to the power minus 5 meter, or distance between screen and slit 48 centimeter, D is 48 into 10 to the power minus 2 meter. ये वैक्यूम में 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम, लैम्डा 10 to the power minus 9 meter. Refractive index of water mu is 1.33. Wavelength in water lambda W is lambda by 1.33. लैम्डा है 700 into 10 to the power minus 9 meter divided by 1.33. Fringe width beta is equal to d lambda by d, ये फॉर्मूला होता है, बीटा इज d 48 into 10 to the power minus 2, 48 into 10 to the power minus 2, और wavelength in water 700 into 10 to the power minus 9 by 1.33 divided by d 28 into 10 to the power minus 5, 28 into 10 to the power minus 5 मीटर। टू जीरो से क्रॉस हो जाएंगे, 2 48 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर minus 9 बाई 1.33 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर minus 5। (48 into 7 into 10 to the power minus 4 meter, 1.33 into 28, 7 4 28 bar 12 by 1.33 into 10 to the power minus 4 meter, or 2 into 100 divided by 133, डेसिमल हटा दिया, 10 to the power minus 4 meter, 1200 divided by 133 into 10 to the power minus 4 meter, 1200 divided by 133, 9, 3 0. This comes approximately 9 into 10 to the power minus 4 meter,
और 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर और 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर। जो विड्थ होगी फ्रिंज विड्थ 0.9 mm। बी इज करेक्ट ऑप्शन।